जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको गणपति जी की बहुत ही सुंदर कथा सुनाऊंगी। एक गांव में एक पटेल का घर था। उसमें सास बहू रहती थी। सास का स्वभाव बहुत ही तेज था और उसकी बहू बहुत सीधी सादी और समझदार थी। सास अपनी बहू को पेट भर के भोजन नहीं देती थी। बहू रोज भूखी रहती। एक दिन बहू ने इसका उपाय निकाला। उसने सोचा कि मैं रोज जंगल तो जाती ही हूँ, क्यों न यहाँ पर आटा लाकर अपनी रोटी बनाकर खा लूँ। बहू ने एक दिन ऐसा ही किया। उसने जंगल में जाते समय अपने घर से आटा ले लिया। जंगल में पास ही शमशान था और एक नदी बहती थी। तो बहू ने नदी के पानी से आटा गूँथा और शमशान की अग्नि में बाटी सेक ली। वहीं पास में एक गणपति जी का मंदिर भी था। वह बहू उसमें जाती और मंदिर में दीपक के लिए जो घी था उससे अपनी बाटी चौपड़ लेती। भक्तजन वहाँ पर जो भोग के लिए गुड़ रखकर जाते थे उसमें चूर कर वह चूरमा बना लेती और बहू सबसे पहले गणपति जी को भोग लगाती कि जीमो गणपति जी महाराज, और फिर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा उसने रोज का नियम बना लिया। ऐसा करते करते जब कई महीने बीत गए तो एक दिन गणपति जी ने सोचा कि अरे, ये पटेल की बहू कैसी है। भक्तजन तो मेरे यहाँ घी दीपक लगाने के लिए रखकर जाते हैं और गुड़ भोग के लिए रखकर जाते हैं। यह उस घी में बाटी चौपड़ती है और गुड़ में चूरमा बनाकर स्वयं खा लेती है। मेरे लिए तो कुछ रहता ही नहीं। तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली। एक दिन सुबह जब पंडित जी ने मंदिर का पट खोला तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गणपति जी ने अपने मुंह में उंगली रख ली है। और यह बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई और राजा जी के पास तक पहुंच गई। यह सुनकर राजा जी स्वयं मंदिर में आए और उन्होंने गणपति जी को देखा। फिर घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति गणेश जी की उंगली उतरवाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। कई तरह के पंडित पुजारी आए, अलग अलग तरह के यज्ञ हवन हुए, लेकिन गणपति जी ने उंगली नहीं उतारी। आसपास के गांव से भी लोग आए, सब तरह की तंत्र क्रिया कर ली। गणपति जी ने उंगली नहीं उतारी। एक दिन पटेल जी की बहू ने अपनी सासू जी से कहा कि सासू माँ, आप कहो तो मैं जाऊं और गणेश जी की उंगली उतरवाऊं। सासू माँ ने बोला कि इतने बड़े बड़े विद्वान आए हैं, यज्ञ हवन हो रहे हैं, उनसे तो गणपति जी की उंगली नहीं उतरवाई गई, तुम क्या कर लोगी। लेकिन थोड़ी देर बाद सासू जी मान गई और उन्होंने यह बात पटेल जी को बताई। बहू की बात सुनकर पटेल जी राजा जी के पास गए कि मेरी बहू भी एक प्रयास करना चाहती है। राजा जी ने कहा, इतने विद्वान प्रयास कर रहे हैं, आपकी बहू का भी कहाँ मान लेते हैं। बहू ने सबसे कहा कि मेरे घर से मंदिर तक पर्दे लगा दो जिसमें कोई अंदर ना आने पाए। जैसा बहू ने कहा था वैसा ही किया। पटेल जी के घर से लेकर मंदिर तक पर्दे लगा दिए गए। बहू घर से धोवना लेकर मंदिर में गई और वहाँ जाकर गणेश जी से बोली कि गणपति जी, क्या हुआ यदि आपका घी और गुड़ मैंने खाया। यूँ तो कुत्ते बिल्ली खाते, इससे तो अच्छा मैंने खाया और आपको भी तो भोग लगाया था। अब उतारो उंगली, नहीं तो एक धोने की दूंगी और आपकी उंगली टूट जाएगी और खंडित गणेश को कोई पूजेगा भी नहीं। यह सुनकर गणेश जी ने सोचा कि उंगली उतार ही लेता हूँ, नहीं तो क्या पता यह पटेल की बहू सच में धोना मार दे। और वो डर करके उंगली नीचे कर ली। यह देखकर बहू बाहर आई और सबसे बोली कि देख लो गणेश जी को उंगली उतार ली है। गाँव वालों ने जब अंदर आकर देखा तो सच में
गणपति जी ने उंगली उतार ली थी। सभी ने कहा, अरे पटेल जी, आपकी बहू तो बहुत ही समझदार है। जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वो काम मिनटों में इन्होंने कर दिया। हे गणपति जी महाराज, जैसे आपने उस बहू का मान बढ़ाया, ऐसे अपने सभी भक्तों का मान रखना। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।